Today we are going to start the second lesson of third unit, the sparrow. Look at this bird. This is sparrow. Today we will know about the sparrow. First of all, we will know about sparrow. Sparrow, this is the name of a bird. They are usually brown and grey. They have short tails and small, strong beaks. Most sparrows eat seeds or small insects. Sparrows are social birds and they live in flocks. What is special about sparrows? They have the ability to fly at the speed of 38.5 km and can even reach a speed of 50 km. Males and female house sparrows can be easily distinguished by the feather coloration. Males have reddish backs and a black bib, while females have brown backs with stripes. Sparrows raise 3 nests of 3 to 5 eggs. What are sparrows a symbol of? The sparrow symbolism means power, creativity, community, simplicity, and empowerment. For the sparrow bird, meaning and interpretation are also positive, such as friendly, caring, persistent, and productive, which show you the power of sparrow medicine. So we are going to start this poem, The Sparrow. You read about the tailor bird in the previous chapter. Now you will read about the sparrow. Have you ever seen a sparrow? It is a small bird. This poet is happy to share food with a sparrow every day and watch it eat. स्पैरो में से होती है गुरैया, एक चिड़िया का नाम है. यू रीड अबाउट द टेलर बर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग टेलर बर्ड, दर्जी चिड़िया के बारे में पढ़े हैं. नाउ यू विल रीड, अभी हम लोग यू विल रीड अबाउट द स्पैरो. अभी हम लोग स्पैरो यानी कि गुरैया के बारे में पढ़ेंगे. नाउ यू विल रीड अबाउट द स्पैरो. इससे पहले वाले लेसन में हम लोग दर्जी चिड़िया के बारे में पढ़ चुके हैं. अभी हम लोग स्पैरो यानी कि गुरैया, ये भी एक क्या चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे. हैव यू एवर सीन अ स्पैरो? क्या आप लोग कभी गुरैया को देखे हैं? इट इज़ अ स्मॉल ब्राउन बर्ड. ये एक छोटी भूरी चिड़िया है. भूरे रंग की चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया होती है. दिस पोएट इज़ हैप्पी टू शेयर फूड विद अ स्पैरो एवरी डे एंड वॉच इट ईट. द पोएट इज़ हैप्पी. इस कविता के जो पोएट हैं, जो इस कविता को लिखे हैं, इज़ हैप्पी टू शेयर, वो क्या है, बहुत खुश है अपना खाना गुरैया के साथ बांटने में हर दिन. और उनको ये देखने में अच्छा लगता है कि वो इसको खाती कैसे है. पोइट यानी कि जो कविता लिखे हैं, कवि अपना खाना चिड़िया के साथ बांटने में खुश हैं और उसको ये देखने में उनको अच्छा लगता है कि वो खाती इसको कैसे है. तो हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं. ग्लैड टू सी यू लिटिल बर्ड. ग्लैड टू सी यू लिटिल बर्ड. ग्लैड में से होता है खुश. तुम्हें देख के मैं खुश होता हूँ. लिटिल बर्ड छोटी चिड़िया. ये पोएट कहते हैं कि मुझे इस गुरैया को देखकर खुशी होती है. यहाँ पे क्या दिया हुआ, टी वाज, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इट वाज योर लिटिल चिप आई हेयर. ये क्या है, यहाँ पे आई टी, इट वाज योर लिटिल चिप आई हेयर. तुम्हारा थोड़ा सा चहचहाना मैं सुना. ये पोएट कहते हैं कि
वो जो स्पैरो थी वो चिर्प, चिर्प मिस होता है चहचहाना, चहचहा रही थी। तो उस पोइट, उसकी आवाज़ को पोइट, कविता जो लिखे हैं, कवि जो हैं वो सुने। What did you intend to say? तुम्हारा मकसद कहने का क्या था? What did you intend to say? Give me something this cold day. Give me something this cold day. मुझे सर्दी के दिनों में कुछ दो। Glad. Glad मिस होता है खुश। It was. चिर्प मिस होता है चहचहाना, चू चू करना। हेयर्ड मिस सुना। What did you intend? Intend मिस होता है इरादा। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। What did you intend to say? तुम्हारा इरादा क्या है कहने का? Give me something this cold day. मुझे कुछ दो इस ठंडे के दिन में। Something मिस होता है कुछ। Give me something this cold day. इस ठंड में मुझे कुछ दो। That I will and plenty too. कि मैं करूं और बहुत कुछ भी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कि मैं करूं और बहुत कुछ भी। That I will. Plenty मिस होता है बहुत सारा। All the crumbs I save for you. All the crumbs I save for you. सारे टुकड़े जो मैंने तुम्हारे लिए बचाया है। All the crumbs. All मिस होता है सारे। Crumbs मिस होता है टुकड़े। Saved. Saved मिस होता है बचाना। ये पोइट कहते हैं कि मुझे इस ठंड में ऐसा कुछ दो जिससे मैं बहुत कुछ करूं। All the crumbs I save for you. और सारे टुकड़े जिसे मैंने तुम्हारे लिए बचाया है। Don't be frightened. Here is a treat. Don't be frightened. Frightened मिस होता है डरना। Don't be frightened. डरो मत। Here is a treat. Treat मिस होता है भोजन। यहाँ क्या है? भोजन है। I will wait and see you eat. I will wait. मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें खाते हुए देखूँगा। Wait मिस होता है इंतज़ार करना। See you eat. तुम्हें खाते हुए देखना। पहला स्टैंजा में क्या कह रहा है? Glad to see you, little bird. It was your little chip I heard. What did you intend to say? Give me something this cold day. सेकेंड स्टेंजा कह रहा है that I will and plenty too. All the crumbs I save for you. Don't be frightened. Here is a treat. I will wait and see you eat. Shocking tales I hear of you. शॉकिंग मिस होता है चौंका देने वाला। टेल्स यानी कि कहानियाँ। आई हियर ऑफ यू। मैं तुम्हारे बारे में जो चौंका देने वाली कहानियाँ सुनता हूँ। शॉकिंग चौंका देने वाली। टेल्स यानी कि कहानियाँ। आई हियर मैं सुनता हूँ। ऑफ यू तुम्हारी मैं चौंका देने वाली कहानियाँ सुनता हूँ। चिर्प एंड टेल मी आर दे ट्रू। चिर्प एंड टेल मी चू चू करो और मुझे कहो। आर दे ट्रू क्या वाकई ये सच्चे हैं? शॉकिंग टेल्स आई हेयर ऑफ यू। चिर्प एंड टेल मी आर दे ट्रू। चिर्प मिस होता है चू चू करना, चहचहाना। टेल मी मुझसे कहो। आर दे ट्रू क्या ये सच्चे हैं? रॉबिंग ऑल समर लॉन्ग। रॉबिंग ऑल द समर लॉन्ग। रॉबिंग मिस होता है लूटना। ऑल द समर गर्मी को, पूरे गर्मी को क्या करो? लूट लो। लॉन्ग मिस होता है लंबा, लंबे समय तक। डोंट यू थिंक इट वेरी रॉन्ग।
डोंट यू थिंक इट वेरी रॉन्ग? क्या आपको ये बहुत गलत नहीं लगता? डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि ये क्या है, बहुत ही गलत है। वेरी रॉन्ग यानी कि बहुत गलत। थॉमस सेज यू स्टील हिज व्हीट। थॉमस कहता है तुम उसके गेहूं को चुराती हो। जॉन कंप्लेन्स हिज प्लम्स यू ईट। जॉन शिकायत करता है कि तुम उसके खजूर को खाती हो। स्टील, स्टील में होता है चुराना। वेट यानी कि गेहूं। थॉमस एक नाम है। जॉन कंप्लेन्स, जॉन कंप्लेन्स, कंप्लेन्स में होता है शिकायत करना। हिज प्लम्स, प्लम्स यू ईट। प्लम्स यानी कि बैर, आलू बुखारा। प्लम क्या है? एक फल का नाम है। चूज द राइपेस्ट फॉर योर शेयर। चूज द राइपेस्ट फॉर योर शेयर यानी अपने हिस्से से तुम क्या करो, सबसे पका हुआ हिस्सा को चुनो। अपने हिस्से में से तुम क्या करो, सबसे पका हुआ हिस्सा को चुनो। राइपेस्ट यानी कि होता है पका हुआ, शेयर यानी कि हिस्सा। नेवर आस्किंग हुज दे आर। कभी मत पूछो वह लोग कौन है। नेवर आस्किंग, कभी नहीं पूछो। हुज, कौन है वह लोग। नेवर आस्किंग यानी कभी मत पूछो। हुज में होता है किसका, वह लोग। दे आर, वह लोग हैं। बट आई विल नॉट ट्राई टू नो। लेकिन मैं नहीं जानने की कोशिश करूँगा। आई विल नॉट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा। टू नो, जानने की। What you did so long ago। तुमने आज से पहले क्या किया है। What you did so long ago, पहले तुमने क्या किया है, मैं ये जानने की कोशिश नहीं करूँगा। There is your breakfast, eat away। तुम्हारा यहाँ दिन का क्या है, दिन सुबह का नाश्ता है, तुम इसे खाओ। कम टू सी मी एवरी डे, और मेरे पास रोज़ाना क्या करो, आओ। देयर इज़ योर ब्रेकफास्ट, ईट अवे। तुम्हारा यहाँ सुबह का नाश्ता है, इसे खा जाओ। कम टू सी मी एवरी डे, और मुझसे रोज़ाना मिलने आओ। कम टू सी मी, मुझसे मिलने आओ। एवरी डे यानी कि रोज़ाना। इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, ये पूरे पोएम को। द स्पैरो। आई विल कन्विंस यू अगेन। स्पैरो में होती है गुरैया। ग्लैड टू सी यू लिटिल बर्ड। नन्ही चिड़िया, तुम्हें देखकर खुशी हुई। इट वॉज योर लिटिल चिप आई हेयर्ड। ये तुम्हारी छोटी सी चहक थी जो मैंने सुनी। What did you intend to see? इसका इरादा क्या था कहने का। Give me something this cold day। इस ठंडे दिन में मुझे कुछ दो। Glad to see you little bird, it was your little chip I heard। What did you intend to see? Give me something this cold day। तुम्हें देखकर खुशी हुई नन्ही चिड़िया, ये तुम्हारी थोड़ी सी चहचहाना जिसे मैंने सुनी। इसको कहने का तुम्हारा इरादा क्या था। इस ठंडे दिन में मुझे कुछ दो। That I will and plenty too। That I will and plenty too, कि मैं करूँगा और बहुत कुछ करने के लिए। All the crumbs I saved for you। सभी टुकड़े जिसे मैंने तुम्हारे लिए बचाया है। Don't be frightened, here is a treat। डरो नहीं, यहाँ क्या है, भोजन है। I will wait and see you eat। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें खाते हुए देखूँगा। Shocking tales I hear of you। Shocking tales I hear of you। चौंकाने वाले किस्से मैंने आपके बारे में सुने। Chirp and tell me, are they true? चहचहाओ, चहको और मुझे बताओ कि क्या ये सच्चे हैं। Robbing all the summer long। और ये जो
गर्मी का जो मौसम है उसे क्या करो, लूट दो। डोंट यू थिंक इट वेरी रॉन्ग? क्या आपको ये बहुत गलत नहीं लगता? थॉमस सेज यू स्टील हिज वेट। थॉमस कहता है तुमने उसके गेहूं को चुराया, तुम उसके गेहूं को चुराती हो। जॉन कंप्लेन्स हिज प्लम्स यू ईट। जॉन ये शिकायत करता है कि तुम उसके प्लम यानी कि आलू बुखारा बैर को खाती हो। चूज द राइपेस्ट फॉर योर शेयर। अपने हिस्से में से सबसे पका हुआ हिस्सा चुनो। नेवर आस्किंग हुज दे आर। नेवर आस्किंग हुज दे आर, कभी नहीं पूछते कि वो किसके हैं। बट आई विल नॉट ट्राई टू नो, लेकिन मैं कभी भी जानने की कोशिश नहीं करूँगी। What you did so long ago। आज से पहले तुमने क्या किया है, मैं ये जानने की कोशिश नहीं करूँगी। There is your breakfast, eat away। यहाँ तुम्हारा सुबह का नाश्ता है, खा जाओ। Come to see me every day। और मुझसे रोज़ाना मिलने आओ। Glad to see you little bird, it was your little chirp I heard। What did you intend to say? Give me something this cold day, that I will, and plenty too, all the crumbs I saved for you। Don't be frightened, here is a treat, I will wait and see you eat। Shocking tales I hear of you, chirp and tell me, are they true? Robbing all the summer long, don't you think it very wrong? Thomas says you steal his weight, John complains his plums you eat। Choose the ripest for your share, never asking whose they are। But I will not try to know what you did so long ago। There is your breakfast, eat away, come to see me every day। You will remember this poem at least 8 lines, and you will try to remember the word meaning of this poem। This is a beautiful poem of a bird. Its name is the sparrow।